देखिए बेटे, कल आप लोगों को मैंने बताया था, कौन सा टॉपिक कराया था कल? ही, सी और इट। तो ही, सी और इट कैसे यूज होता है वो मैंने कल बता दिया था, समझ आ गया होगा। 20 सेंटेंस बनाने भी बताए थे, वो चेक हो जाएगा, अभी चेक करेंगे। अब देखिए, अब पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। इज, एम, आर, वाज और वर। इज, एम, आर कहां यूज होता है, वाज वर कैसे यूज होता है, अब ये बातें बताई जाएंगी, ठीक है। इज, एम, आर, वाज और वर का कैसे यूज होता है। अब इसके लिए बाद में नोट करना, पहले आप इधर समझने की कोशिश कीजिए, पहले जो समझ आएगा उसके बाद कर सकते हो आप। अब ये कैसे यूज होता है, देखिए, जो आपका इज, एम, आर यूज होता है वो एक प्रेजेंट की सेंस में यूज होता है, वर्तमान स्थिति को बताने के लिए यूज होता है, ठीक है। वर्तमान भाव को बताने के लिए, जो कार्य अब चल रहा है, जैसे वह खाना खा रहा है, वह नाच रहा है, वे खेल रहे हैं, वह पढ़ रहा है, तो ये एक प्रेजेंट सेंस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे प्रेजेंट को बताने के लिए वर्तमान स्थिति को बता रहा है, वर्तमान में जो कार्य चल रहा है उसको बताते हैं, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, इज, एम या आर का यूज होगा, ठीक है। अब इज कब यूज होता है, एम कब यूज होगा या आर कहां यूज होगा, अब उसके बारे में बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। और सेम इसी स्थिति को बताएं तो वाज और वर। वाज जो है, वाज या वर होता है कोई पास्ट, बीती हुई बात के बारे में बताया जाता है। जब किसी बीती हुई स्थिति का ज्ञान कराया जाता है, बताया जाता है, उसको बोलते हैं, वहां यूज होता है वाज या वर का यूज होता है। अलग अलग करा दे, वाज अलग वर अलग, ये इज, एम, आर अलग, वाज वर का अलग, इसको 2 पार्ट में कर दे तो छोटा सा इजी सा पार्ट हो जाएगा, मैं बताऊंगा, आप कर लोगे। अभी पहले इज, एम, आर को ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो इज, एम, आर का पार्ट अगर बनाते हैं तो इसको कहां से शुरू करेंगे, जैसे कि इज कब आएगा, एम, ये मैंने बता दिया ना, प्रेजेंट सेंस को बताने के लिए। किसी कार्य की वर्तमान स्थिति के बारे में बताने के लिए, अर्थात वर्तमान में चल रहे या हो रहे कार्य को, एक आवाज इधर आजा, चल रहे या हो रहे कार्य को हाँ भाई, तो ये तुमने पता चल गया ना यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, ये वर्तमान के बाद में क्या दिखाएगी?
वर्तमान स्थिति के बारे में बताने के लिए होता है, किसी कार्य की वर्तमान स्थिति। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल डालूंगा तो आपको समझ आ जाएगा वहां पे। और इस फोन इसको ना, इसको यहाँ की बजाय आप यहाँ लगा देना भाई, इसको ऐसे कॉलर पे सामने दिख जाएगा, ये ऊपर से अब देख लेना कैसे लगे। तो वर्तमान स्थिति अभी मैं एग्जांपल डालूंगा, आपको समझ आ जाएगा। बैठिए। तो ये तो था आपका इज एम आर के बारे में बताने के लिए इज एम आर का प्रयोग होता है। मैं बोल के भी तो बता रहा हूं ना, साथ में पता चल जाएगा ना आपको। प्रयोग होता है, ठीक है। अब इसमें इज कहां होता है, एम कहां होता है, आर कहां यूज होता है, इसके लिए बता दिया जाएगा। देखिए, आई सब्जेक्ट के साथ है। अगर सब्जेक्ट आपका आई है, आई सब्जेक्ट के साथ हमेशा एम का यूज होता है। आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा। अब इज के साथ बताएंगे भाई, इज के साथ कैसा किसका यूज होता है। सिंगुलर नंबर, सिंगल नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, सिंगल नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, शी, इट, आदि, इनके साथ इज का प्रयोग होता है। इट आ गया ना, इट आ गया, दिस आ गया, इन सब के साथ में दिस आ गया, तो दैट हो गया। ये फिर एक अलग अलग कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ पे ये लाइन आप याद रखेंगे, इनके साथ में आपका इज का यूज होता है। आर, अब आर का यूज कहां होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पता है कौन से होते हैं, वी, आवर, अस। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं,
यू, योर, योर्स, थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन में जो थर्ड पर्सन होता है उसमें भी खाली कौन सा, प्लूरल फॉर्म में। अब थर्ड पर्सन के अंदर प्लूरल फॉर्म में कौन आता है, दे, देयर, देम, टू और मोर नेम। दो या दो से ज्यादा नाम एक साथ आ जाए, दे, दियर, देम, दे, दीज, दोज, दीज, दोज, आदि वर्ड अगर आ जाते हैं तो उनके साथ में आर का प्रयोग होता है। ठीक है, नोट कर लो। नोट कर रहे हैं अभी ये, मार्कर तो ग्रीन भी था भाई। उंगलियों का इशारा देखते रहे ना चलाने के लिए, चला दिया। कर लिया नोट बेटे यहां तक। अब मैं इसको लिखे लिखे के साथ में बता देता हूं आप लोगों को एक और, जो मैंने अभी बोला था वाज और वर्क का यूज होता है। ठीक है, तो जहां वाज और वर्क था ना, यहां तो तुमने देखो यहां लिखा था एम और इज, जहां एम और इज और इसके जो पार्ट लिखे हुए हैं इसकी जगह पे यहाँ पे इन सब के साथ में वाज भी यूज हो सकता है। अगर पास्ट सेंस को दिखाया जाएगा तो इनके साथ में, इन दोनों लाइन के साथ में वाज को भी यूज कर सकते हैं। और जहां आर यूज करते हैं हम यहाँ पे, वो अगर पास्ट का, अगर भूतकाल का, पास्ट का कुछ शो करते हैं तो वहां पे आपका यहाँ पे वर यूज हो जाएगा। आगे समझ? अगर पास्ट सेंस दिखाते हैं तो यहाँ पे वर यूज हो जाएगा। बड़ी क्लासेस जो है वो आप नोट कर सकते हो इस बारे में, वाज और वर्क को चेंज कर सकते हो। बाकी ये सारा अंदर यही मैटर रहेगा, इन सब के साथ आप उनका यूज कर सकते हो। अब मैं आपकी बुक वाली एक्सरसाइज निकाल करके वहां से शुरू कराता हूं। अभी मैंने आपको क्या क्या पॉइंट बताए हैं, अभी क्या क्या पॉइंट समझाए मैंने आपको। इज एम आर का प्रयोग वर्तमान काल में होता है, इज एम आर का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। अभी वाज वर्क को अगर साथ में लेना तो मैं उसको भी बता देता हूं आपको। जो वर्तमान में है वहां इज एम आर का प्रयोग करते हैं। आप खाली इज एम आर ले लीजिए, ये कंफ्यूज हो जाएंगे छोटी क्लास है ना, तो आप यहां इज एम आर ले लेना इसको।
तो इज एम आर का प्रयोग जो है वर्तमान काल में होता है। इज एम और आर का प्रयोग जो है किसी वस्तु का, व्यक्ति का वर्णन करने के लिए होता है, जो उसको प्रयोग करता है वर्तमान में ही, पर चलते हुए समय में ही यूज करते हैं इसके लिए। अभी यही बिल्कुल आपकी इसमें बुक में दिया हुआ है, इज का प्रयोग दिया गया है। इज का मैंने तुम्हें बता दिया है, इसका प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सब इसके साथ में इज का यूज होगा भाई। अब एग्जाम्पल देने शुरू करते हैं। अब कैसे, देखिए ये जो जैसे मैंने लिखा है ना, सेम ऐसे कैसे नोट करना है, ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जानी चाहिए। ब्लैक बोर्ड से देख के लिख रहे हो बेटे, ये आप लोग ब्लैक बोर्ड से देख के नोट कर रहे हो, तो सब कुछ जो है बिल्कुल स्पेलिंग भी और तरीका भी नोट रखे कि इज के बारे में लिख रहे हो तो इज के बारे में ही लिखा है। एम का जो वर्णन किया तो एम के बारे में ही है। ध्यान देना ना, ये कॉपी में मिस्टेक जरा सी भी नहीं होनी चाहिए है। अब एग्जाम्पल डालता हूं मैं। जैसे राम डैश ए गुड बॉय इज एम या आर। कौन बताएगा? बड़ा जल्दी हाथ उठाया आपने। कल कहां थे बेटे आप? कल आ रहे थे तुम? आओ बाहर आके बताओ। सभी का नंबर आएगा आज, 2 ही सेकंड का काम था बेटे। सर यहाँ पे ईज आएगा जी। ईज आएगा, शाबाशी, ठीक है ईज आ गया। आगे के बताओ। हाँ ऐसे, तो ईज कैसे आया? सिर्फ देखो ये यहां खड़े होना आपको। ईज कैसे आया भाई? ये ऐसे लगा ताकि दिखाई दे दूर से उसमें कि ये लगा हुआ। सर क्योंकि ये हाँ हाँ सिंगुलर है। बोलो। ये सिंगुलर है। सिंगुलर नंबर है तो जोर से बोलो ना थोड़ा सा। क्योंकि ये सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पे यहाँ नाम आया है इसमें। और मैंने लिखा था ना, कोई भी सिंगल नेम, सिंगुलर नंबर का नाम है, कहीं भी नाम आता है सिंगुलर नंबर ऊपर, तो उसके साथ इज का यूज होगा, है ना। तो कोई भी नाम है, अब राम आया ना, तो राम एक सिंगल नाम है। राम एंड श्याम होता तो फिर वे 2 हो गए थे, फिर वो अकेला नहीं रहा था। राम एंड श्याम आ गया तो फिर 2 नाम हो गए हैं। 2 के लिए क्या होगा? 2 प्लूरल हो गया ना, फिर तो प्लूरल हो जाता है तो फिर आर का यूज होगा वहां पे आर का यूज होगा। अदरवाइज सिंगल नाम है तो क्या होगा? इज का यूज होगा। तो यहाँ पे एक सिंगल नाम दिया हुआ है तो यहाँ पे हमें इज, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। शाबाश। तो यहाँ पे इज का यूज होता है। अब इसके आगे एक एग्जांपल और देते हैं। यहां लिखा तो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगल नेम। देखिए लिख रखा है बेटे यहाँ पे, ये रहा सिंगल नेम। अगर सिंगल नेम आता है तो इज का यूज होगा यहाँ पे। और ये राम जो है सिंगल नाम है, सिंगल नाम आया है तो इज का यूज कर दिया है यहाँ पे। अभी इसमें देखिए आर के लिए है ना, आर के लिए भी मिलेगा आपको 2 और मोर नेम। 2 या 2 से अधिक नाम आते हैं तो आर का प्रयोग हो जाएगा। और इज का एम कहां है? एम सिर्फ आई के साथ, आई सब्जेक्ट के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। वैसे ये 3 बातें तो याद रखनी है तुमने, कुछ नहीं याद रखना इसके अलावा।
यही आ जाएगा बस। अब एग्जाम्पल अगला दूं। He dash ill today, बाद में नोट कर लोगे। आजा बेटे, सिकंदर के कम ध्यान रखता है पढ़ाई में। अरे भाई स्कॉलर पे यहां लटका दिया कौन इसको? जी यहाँ पर इज आएगा, इज कैसे आएगा भाई? क्योंकि ये टुडे में वर्तमान काल में है। टुडे में है तो इसलिए इज आएगा। यस सर। और क्या है इसका रीजन? और बताओ अगला। जी यहाँ पर इज इसलिए आएगा क्योंकि ही भी है, ई के साथ हमेशा इज यूज होता है, और टुडे भी है तो टुडे वर्तमान काल में भी इज आता है। वर्तमान काल का तो मतलब ही नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि मैं सिर्फ अभी इज एम आर का ही बता रहा हूं। यहाँ टुडे का वर्तमान का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट कौन सा दिया है उसके साथ में ऑप्शन दिया गया है आपको, इज एम आर। अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है तो कौन सा होगा? तो जी इज आएगा, क्योंकि ई के साथ हमेशा इज यूज होता है। ई के साथ इज यूज होता है तो यहाँ पे इज यूज होगा। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल और देता हूं। आई डैश a teacher, आजा इसमें बता। सर इसमें जी एम आएगा जी। एम आएगा क्योंकि ये दिखो लिखा हुआ है आई सब्जेक्ट के साथ है एम आएगा, तो आई के साथ यहाँ क्या आएगा? एम। एम स्पेलिंग क्या होती है? एम आई एम। आ गया समझ में अभी? यस सर। ऐसे ऐसे पढ़ोगे तुम, ऐसे आएगा तुम्हें समझ में। गो। अब इसमें से जिसको समझ नहीं आया है वे हाथ उठाए, दोबारा बताऊंगा। जिसको समझ, किसी को भी जो समझ नहीं आया है तो हाथ उठा ले, दोबारा बता दूंगा। सबको आ गया समझ? इसको नहीं आया है जी, बोलो। सर आर वाला टॉपिक समझ में। हाँ बताओ, आओ कहां से? हाथ में उठा लिया अपने इनको नोटबुक को। सर ये वाला टॉपिक। ये इसमें क्या नहीं आया समझ? सर ये सेकंड वाला नहीं। अच्छा देखिए, पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं, क्लास कौन सी आपकी? फिफ्थ। पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वे आपके यूज होते हैं, जैसे कि मैंने एक बार पहले भी कराया था कि मैं फर्स्ट, मैं रिलेटेड होता है आई, आई मीन्स मैं होता है ना, तो मैं फर्स्ट हूं, यानी आई से रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं आपके वे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाएंगे। आई, माई, मी, वी, आवर, अस। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। अब ये उंगली लगाया है, क्या नाम बताया आपने? नैन्सी। नैन्सी। ये लगाया सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? मैं फर्स्ट हूं तो तुम सेकंड। तुम मतलब क्या होता है? यू। क्या होता है? यू। तो यू से रिलेटेड जितने वर्ड है, यू, योर, योर्स, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है ज्यादातर प्लूरल को सेकंड रिप्रेजेंट करता है। जैसे यू आर ए गुड बॉय, तो आर आ गया उसमें। यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट, आर आ गया।
तो यू वाले जो पर्सन प्रोनाउन होते हैं, यू, योर, योर्स, ये वर्ड अगर यहां सामने लगे मिले सब्जेक्ट के तौर पे, तो इनके साथ में आप आर का यूज करेंगे। क्या करेंगे? आर का यूज होगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख तो रखा है, ये यू, योर, योर्स सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो इसको होता है यू, योर, योर्स। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ गया समझ में। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, अगर प्लूरल सेंस में है थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल में, तो उसके साथ में आएगा आर। प्लूरल में है तो प्लूरल कौन सा होता है थर्ड पर्सन पे? दे, दियर, देम। ठीक है, दो या दो से ज्यादा नाम आ जाए, राम एंड श्याम, सोहन एंड मोहन, सीता एंड गीता। ठीक है, चिल्ड्रन शब्द लिखा जाए, चिल्ड्रन, क्योंकि चाइल्ड एक होता है, चिल्ड्रन बहुत सारे होते हैं, तो चिल्ड्रन ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए क्या लगाएंगे फिर आप? आर का यूज करेंगे। इधर खड़े हो जाओ थोड़े से। हाँ, तो उसके लिए क्या यूज होगा? आर का यूज होगा। आया समझ में? तो इज का पता चला? जल्दी आ जाए यहाँ पे। इज का पता चल गया, कहाँ आएगा? देखिए, एम तो सिर्फ आई के साथ आएगा। जब सब्जेक्ट आपका आई होता है ना, तो एम लगाएंगे वहां पे प्रेजेंट में खाली। ठीक है, नहीं तो वो आ जाएगा, पास्ट होगा तो। प्रेजेंट है तो एम आएगा। सिंगुलर में ही, सी, इट, ये वर्ड कोई भी आते हैं तो इज आएगा। सिंगल नाम हो तो इज आएगा। प्लूरल है वी, आवर, अस, यू, योर, योर्स, दे, दियर, देम, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, मोहन एंड सोहन, इस तरह से वर्ड है। चिल्ड्रन है, पीपल, तो क्लासेस, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, तो एक से ज्यादा है ना, प्लूरल में है ना, तो प्लूरल में अगर आएगा तो आर यूज होगा फिर उसके साथ प्रेजेंट सेंस को बताने के लिए। ठीक है? यस सर। अब आ गया समझ में? ठीक है, जाइए। चिल्ड्रन आर प्लेइंग हॉकी, तो उसमें क्या लिखोगे? मैंने बोल दिया था आंसर। चिल्ड्रन डैश नॉटी, क्या आएगा इसमें? आर आएगा। तो ऐप दे रखी है, उस ऐप के अंदर आपका बस चलते हुए भी दिखती है, आप पढ़ते हुए भी दिखाई देते हो, है ना। बस कहाँ आ गई वो भी दिखता है, स्कूल में क्या चल रहा है, स्कूल से कोई भी मैसेज जाता है वो भी दिखते हैं। ए टू जेड चीजें जो है आपकी इस ऐप के अंदर डली हुई है, जो स्कूल की ऐप है। तो पेरेंट्स कृपया करके उस ऐप को चलाइए, ऐप के अंदर सब कुछ मिलता है। 4 बजे उठना चाहिए सुबह आप लोगों को। 4 बजे से 5 बजे तक आप पढ़ाई कीजिए, 5 से 6 तक वर्जिश कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए। 6 बजे से 6:30 बजे तक तैयार होकर अपने स्टैंड पर खड़े हो जाइए जाकर के वहां 7 बजे। ऐसा सिस्टम बनाते हैं, उसको कहते हैं स्टूडेंट। समझ आया? जो बच्चे छुट्टी करते हैं या लापरवाही करते हैं, अब डेली मैं चेक करूंगा उन लोगों को, पूरी तरह से सब कुछ व्यवस्थित हो ढंग से। जो समझ नहीं आए उसको टिक करके लेकर आइए रफ नोटबुक पे, अगले दिन आकर के फिर दोबारा पूछिए, आप लोगों को दोबारा बताया जाएगा, 3 बार बताया जाएगा, 10 बार बताया जाएगा, 100 बार बताया जाएगा। पर जब टेस्ट लिया जाएगा, सुना जाएगा, तो सुनेंगे भाई। आपके पेरेंट्स बड़ी मेहनत से पैसा जमा कराते हैं, फीस बहुत मुश्किल से दी जाती है। हर महीने जिसका फीस बैलेंस है, फीस बैलेंस करा दीजिए जमा, क्योंकि अब मैं खुद क्लास लेता हूं अब आपकी, समझ गए? तो टाइम पे फीस जमा कराइए, टाइम पे ड्रेस ले लीजिए, व्यवस्था से आइए, व्यवस्था से घर चले जाइए। ये सेंटेंस मैंने करा दिए हैं, इनको नोट करके रखें। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें।
ये आपका देखिए वी आवर अस यू योर दे दियर देम टू एंड मोर नेम दीज दोज, इनके साथ में आर यूज होता है। और बाकी आपका ही सी इट दिस दैट, ये इनके साथ में इज यूज होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इज यूज होगा। समझ गए? और एम, जहां आई आ जाए वहां एम आएगा प्रेजेंट में। क्लियर? आज ही जेएमआर बताया गया है, इसकी प्रैक्टिस करके आए घर से। कल वाज और वर्क कराया जाएगा आप लोगों को। टेबल सुनी जाएगी। जिस बच्चे को जहां तक टेबल आ रखी थी, डेली की एक टेबल आगे याद करके आना है। डेली एक टेबल, एक पेज हिंदी का, एक पेज इंग्लिश का, डेली राइटिंग करके आना है पेज। 4 लाइन की और 5 लाइन की कॉपी बता रखा है आप लोगों को, तो वो यूज कीजिए आप। 5 लाइन वाली में हिंदी का राइटिंग होगा और 4 लाइन वाली में इंग्लिश राइटिंग पेज डेली का होगा आपका। वो राइटिंग सुधरेगी उसमें। एक अक्षर लिखते हैं तो इस अक्षर के बीच में और इस अक्षर के बीच में फासला दिखना चाहिए, दिखना चाहिए हाँ अलग अलग लिखे हुए अक्षर है। क्लियर? अब आज के बाद कोई भी बच्चा छुट्टी ना करेगा अपने से कोई भी, ठीक है?